दुनिया भर में बनी 5 ऐसी अनोखी और अजीबोगरीब बिल्डिंग्स जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 5 पर जो बिल्डिंग है वो किसी एलियन स्पेसशिप से कम नहीं लगती। हम बात कर रहे हैं कुंस्ताउस-ग्रोस की, जो ऑस्ट्रिया में एक ऐसा म्यूजियम है जिसे लोग द फ्रेंडली एलियन कहते हैं। और इस बिल्डिंग को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये बिल्डिंग किसी दूसरे ग्रह से आई हो। ऑस्ट्रिया के ग्रैस में बना ये म्यूजियम एक अनोखी बिल्डिंग माना जाता है। इस बिल्डिंग को 2003 में कल्चरल कैपिटल ऑफ यूरोप प्रोग्राम के अंडर 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स पीटर कुक और कोलिन फोर्नियर ने डिजाइन किया था, जिसका पर्पस था कंटेम्परेरी आर्ट को सेलिब्रेट करना। लेकिन ये म्यूजियम खुद ही अपने आप में एक आर्ट पीस बन गया। इस बिल्डिंग को ब्लोब आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है। ब्लोब आर्किटेक्चर का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिक और फ्लोइंग शेप्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एमोइबा के जैसे लगते हैं। इस म्यूजियम को फ्रेंडली एलियन कहने का रीजन ये भी है कि बिल्डिंग का शेप और स्ट्रक्चर बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, यानी कि इस दुनिया में और कहीं भी ऐसी बिल्डिंग देखने को नहीं मिली। और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर 1200 से ज्यादा ट्रांसलूसेंट एक्राइलिक पैनल से कवर्ड है, जो रात को कलरफुल लाइट से ग्लो करता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है। बहुत से लोग इसे एक जायंट बबल या फिर एक एलियन स्पेसशिप का हाइब्रिड भी कहते हैं। अब अगर इसके अंदर की बात करें तो कुंस्ताउस-ग्रोस का इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा यूनिक और फ्यूचरिस्टिक है। इसके ऑर्गेनिक शेप्स और ओपन स्पेस का डिजाइन ऐसे किया गया है कि जो भी एग्जीबिशंस यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं उनके साथ ये अडेप्ट हो जाए। और इसी इंटरेस्टिंग आइडिया को देखते हुए आर्किटेक्ट्स ने इसे एक रिजिड शेप नहीं दी, ताकि ये बिल्डिंग एक अमेजिंग और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट लगे जो किसी भी डायरेक्शन से एक्सपीरियंस की जा सके। और इस एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच की वजह से हर विजिटर को ये फील होता है कि वो किसी और वर्ल्ड में एक एलियन ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा है, जो कि देखने में अपने आप में ही एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। लिस्ट में नंबर 4 पर जो बिल्डिंग है वो किसी फैंटेसी या फेरी टेल से निकली हुई लगती है। हम बात कर रहे हैं पोलैंड के सोपोर्ट में बनाए गए द क्रूक्ड हाउस के बारे में, जो कि एक ऐसा घर है जो देखने में बिल्कुल मेल्टिंग या कोलैप्स हुए हुए दिखता है, जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये घर पिघल रहा है। बल्कि इस घर का डिजाइन ही इस तरीके से बनाया गया है। स्थानीय लोग इस बिल्डिंग को क्रिजवाय डोमेक भी कहते हैं और ये पोलैंड का सबसे यूनिक टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक बन चुका है। क्रूक्ड हाउस को 2004 में पोलिश आर्किटेक्ट्स शर्टिंस्की और जलेस्की ने डिजाइन किया था। उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी फेरी टेल इलस्ट्रेशन से। उसका एम था एक ऐसी बिल्डिंग बनाना जो कि स्टोरी बुक की तरह दिखे, और इसके रिजल्ट में ये वेवी बिल्डिंग बनी जो देखने में बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड के जैसे दिखती है। इस बिल्डिंग का डिजाइन इस तरीके से किया गया है जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करे, जिससे कि ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग सच में पिघल रही है। इस बिल्डिंग के कर्व्स और शेप्स वैसे तो बिल्कुल ही रैंडम लगते हैं, लेकिन इनकी वजह से ही ये ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जो कि इसको एक अमेजिंग शेप दे देता है। और क्रूक्ड हाउस सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक फुली फंक्शनल कमर्शियल स्पेस है जिसमें शॉपिंग सेंटर, गेम रूम, रेडियो स्टेशन और एक रेस्टोरेंट भी है। अंदर भी वॉल्स और सीलिंग्स बिल्कुल ही कर्व्ड है, जो विजिटर्स को एक अमेजिंग और शानदार एक्सपीरियंस देती है। इस बिल्डिंग के कॉर्नर्स और रूम ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिससे कि जब भी कोई विजिटर इस बिल्डिंग में आए तो वो यहाँ का एक्सपीरियंस और बिल्डिंग का डिजाइन देखकर हैरान रह जाए, यानी कि 1 मिनट के लिए आप भूल जाओगे कि आप एक रियल बिल्डिंग में खड़े हो। दोस्तों, क्रूक्ड हाउस हमें ये बताता है कि आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो हमारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को भी चैलेंज करते हैं। ये एक ऐसा एग्जांपल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पास इस दुनिया में कितना कुछ पॉसिबल है। लिस्ट में नंबर 3 पर है एक ऐसी बिल्डिंग जो कि ना सिर्फ अपने पर्पस को रिप्रेजेंट करती है बल्कि उसका शेप भी उसी चीज को दिखाता है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में लोकेटेड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का बिल्डिंग, जो कि पूरा एक फिश के शेप में बना हुआ है। इस बिल्डिंग का डिजाइन एक फिश की तरह बना हुआ है, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कंसेप्ट लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आइडिया आया कहां से। ये बिल्डिंग NFDB यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर है और इनका फोकस है इंडिया की फिशरी इंडस्ट्री को प्रमोट करना। इस डिजाइन को सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने प्लान किया था और उनका आइडिया था एक यूनिक आर्किटेक्चर का एक ऐसा बिल्डिंग जो अपने काम को खुद रिप्रेजेंट करे। इस बिल्डिंग की शेप एक फिश की बॉडी के कर्व्स को फॉलो करती है। स्टील स्ट्रक्चर का यूज करते हुए इसे डिजाइन किया गया है। और इस बिल्डिंग को देखा जाए तो इस बिल्डिंग में
फिश वाले फिन्स भी बनाए गए हैं जो बिल्डिंग के साइड से एंगल शेप में निकलते हैं, जो कि एक फिश की तरफ दिखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सिर्फ एक क्रिएटिव टच नहीं है, बल्कि हर डिटेल में फिश को रिसेंबल करने की कोशिश की गई है। ये बिल्डिंग सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी इक्वली फंक्शनल है। यहाँ ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम्स और एग्जीबिशन हॉल्स भी हैं, जहाँ पर NFDB अपना मीटिंग और इवेंट्स होस्ट करती है। और यहाँ के स्टाफ के लिए भी ये एक फन और मोटिवेशनल जगह है काम करने के लिए। ये बिल्डिंग सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है बल्कि कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी है। NFDB का ये डिजाइन बंगाल के फिश कल्चर से इंस्पायर है और ये इंडिया के रिच एक्वेटिक हेरिटेज को सिंबलाइज करता है। लिस्ट में नंबर 2 पर है एक ऐसी बिल्डिंग जिसको देखकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा यूनिक भी है और एक स्पेशल हिस्ट्री भी रखती है। मार्गरेट, जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में एक छोटा सा टाउन है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक दुनिया का सबसे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर, जिसे कि लोग लूसी द एलिफेंट के नाम से जानते हैं। लूसी, जो कि एक 65 फीट टॉल और 90 टन वेट वाली मैसिव एलिफेंट बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग आज से नहीं बल्कि 1881 से मार्गरेट का पार्ट है। इस बिल्डिंग में आपको 6 फ्लोर्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर जेम्स वी लेफ्टर ने बनाई थी, और उसका पर्पस सिर्फ एक ही था, लोगों को अट्रैक्ट करना ताकि वो न्यू जर्सी शोर में इंटरेस्ट ले और यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदे। उस जमाने में ऐसे बड़े बड़े एनिमल शेप स्ट्रक्चर एक ट्रेंड बनते जा रहे थे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते थे, और लूसी तो एक इंस्टेंट सेंसेशन बन गई थी। यहाँ तक कि एक टाइम के बाद तो लूसी को डेमोलिश करने का भी प्लान किया था, क्योंकि ये बिल्डिंग ओल्ड और रन डाउन हो गई थी। लेकिन यहाँ के लोकल लोग इसको बस ऐसे ही जाने के लिए तैयार नहीं थे। 1970 में एक ग्रुप ने इसको सेव करने के लिए कैंपेन शुरू करी और धीरे धीरे लूसी एक नेशनल लैंडमार्क बन गई। अब अगर आप लूसी को विजिट करते हो तो आप उसके अंदर जा सकते हो और उसके म्यूजियम को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ लूसी के हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स और स्टोरीज भी हैं। और सबसे कमाल चीज, जब आप उसके टॉप पर चलते हो तो न्यू जर्सी में आपको बीच का एक अमेजिंग व्यू मिलता है। और लिस्ट में नंबर 1 पर जो बिल्डिंग है वो है नोटिलियस हाउस, जो कि एक ऐसा घर जो एक जायंट सी सेल की तरह लगता है और आपने कभी भी ऐसा घर नहीं देखा होगा। इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है मैक्सिकन आर्किटेक्ट जेवियर सनोसियान ने, और इसकी शेप और डिजाइन एक सी सेल यानी समुद्री घोंघे की तरह है। जेवियर का विजन था कि वो एक ऐसा घर बनाए जो नेचर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। ये घर 2006 में कंप्लीट हुआ था और ये एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल जिसमें नेचुरल शेप्स और फॉर्म्स को बिल्डिंग का डिजाइन में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाहर आप देखेंगे कलरफुल मोसाइक्स का यूज किया गया है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दिन के समय सनलाइट में मोसाइक्स एक वाइब्रेंट और मैजिकल अपीयरेंस देते हैं, जैसे घर खुद में एक आर्टवर्क लगता हो, और अंदर जाने पर तो और भी कमाल लगता है। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ हर चीज, चाहे वो वॉल्स हो या फ्लोर, सब में एक ऑर्गेनिक फ्लो है। कोई कॉर्नर्स या शेप्स एज नहीं है, जैसे कि पूरा घर नेचर के साथ मर्ज हो गया हो। और नोटिलियस हाउस सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी है। इसमें एनर्जी एफिशिएंट और वाटर इफेक्टिव सिस्टम लगाए गए हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे ज्यादा वियर्ड बिल्डिंग। हर बिल्डिंग में हमें ये दिखाया गया कि आर्किटेक्चर सिर्फ एक साइंस नहीं बल्कि एक कला है, जो कि एक इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने का तरीका है। फिर चाहे वह एक मेल्टिंग हाउस हो या फिर एक सी सेल के अंदर छुपा एक घर हो, ये सब हमें इंस्पायर करता है कि सोच का कोई लिमिट नहीं होता। ये स्ट्रक्चर बस ईंट और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन नहीं है बल्कि क्रिएटिविटी, कल्चर और हिस्ट्री का एक परफेक्ट उदाहरण भी है। अगर आपको इनमें से कोई भी बिल्डिंग इंटरेस्टिंग लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां वाली वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ।